ये कहता है कि अनुपातों, किसके अनुपातों, ये अनुपात A1 एवं अपान A2, दूसरा अनुपात क्या है B1 अपान B2, और तीसरा अनुपात क्या है C1 अपान C2। ये अनुपात क्या है? तो आपको यहाँ कई समीकरण दिए हुए हैं, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 3, अब यहाँ 3 क्यों हो गया, इधर 1 होगा कहीं, समीकरण नंबर 1, समीकरण 2, ये समीकरण 3, बीच में 2 होना चाहिए, 2 कहीं आगे होगा, ये है 5। तो हमने इसको जूम कर रखा है तो कुछ चीज़ें उधर लिखी होंगी वो नहीं दिख रही हैं, पर हमें बहुत सारी चीज़ों से मतलब नहीं है, हम तो केवल ये बता रहे हैं। ये कहता है अनुपातों एवं अपान एपू ये कहता है कि हम आपको 2 समीकरण दे रहे हैं, पहला समीकरण ये और दूसरा समीकरण ये। हमारे पास 2 ये समीकरण हैं, इन समीकरणों के जो अचर राशियां हैं, जैसे अचर, इन अचर क्या होगा, तो कलर बदल करके देख लेते हैं थोड़ा सा, तो आपको समझने में सरल हो जाएगा। तो पहले वाले समीकरण में हमारा क्या है 3x, ये A है, ये B है और ये C है। दूसरे समीकरण में ये A है, ये B है और ये C है। ये कहता है हमने आपको 2 समीकरण दे रखे हैं, एक समीकरण ये है, दूसरा समीकरण ये है। तो इन समीकरणों का जो अचर है, समीकरणों का अचर, अचर का मतलब क्या होता है, ये हम थोड़ा सा आगे जाते हैं। ये लिखता है ये कि हमारे पास जो है, हमारे पास एक ये समीकरण, दूसरा ये समीकरण है। इन दोनों समीकरणों में कहता है कि जो अचर, इसमें 2 तरह की राशियां दिख रही हैं। पहला तो जैसे 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है और यहाँ 7 है। 3 2 5, 2 3 7। और दूसरा यहाँ जो है, यहाँ x है, यहाँ y है, यहाँ भी x है और यहाँ भी y है। तो आप ये देख रहे हैं कि हमारे इस समीकरण में 2 तरह की चीज़ें हैं। पहला तो ये 3 जिसका मान निश्चित है, दूसरा ये 2 जिसका मान निश्चित है, तीसरा ये 5 जिसका मान निश्चित है। 5 का मतलब 5 कहीं भी बोल